द्वारा इंदौर शहर को भिक्षुक मुक्त बनाने का अभियान जारी है। जिस तरह से पिछले कई सालों से इंदौर द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कहलाता आ रहा है, अब इंदौर को भिक्षा को शहर बनाने की योजना में नगर पालिका अपना काम कर रही है। अभी तक 950 भिक्षुक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। इसका दूर तक कैसे जाएगा कि इंदौर भिक्षा मुक्त हो जाए, क्योंकि यदि वो भिक्षा नहीं ले रहे हैं तो फिर वो क्या करें, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है। और उनको कैसे परसिस्टेंट मोटिवेट रखें कि वो उनको भिक्षा नहीं लेना, या उनके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम करता है, ऐसे आपने भी सुना होगा कि ये भिक्षा मंगवाई जाती है, तो हम उस लेवल तक कैसे जा पाएंगे। देखिए, पिछले 15 महीनों से जिस तरह से हम ये काम कर रहे हैं उसमें हमने यही एक निर्णय लिया है कि देखिए, भिखारियों को हटाना तो बड़ा आसान है, प्रशासन के लिए डंडा घुमाया और हटाया जा सकता है, लेकिन ये अभियान वैसा नहीं है। ये अभियान है पुनर्वास का, और हमको यहाँ पर पुनर्वास करना है। उसके लिए हमने निर्धारित किया हुआ है कि इनके लिए कई ऐसे कोर्सेज हम जिनमें इनका प्रशिक्षण देकर इनको समाज की मुख्य धारा में ला रहे हैं। जब तक इनको रोजगार नहीं होगा तब तक ये भीख मांगना छोड़ेंगे नहीं। तो मुख्य उद्देश्य वही है कि जैसे भी करके इनको प्रशिक्षित किया जाए, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इनको जनरल एटिकेट्स भी सिखाए जाए, क्योंकि ये मंदिरों के बाहर रहकर गंदे तरीके से रहना, अनहाइजेनिक खाना खाना, या फिर कई ऐसे गतिविधियों में इन्वॉल्व होना जैसे नशा है ना, इस तरह की छेड़खानी करना या हिंसक प्रवृत्ति, आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त रहना, ऐसे कई अपराधों के साथ ये लोग रहते हैं। तो इनको परामर्श की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। तो लगातार काउंसलिंग के माध्यम से इनका पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है कि भाई आपको साफ़ सुथरे रहना है, आप ब्रश करना है, खाना ढंग से खाना है, बिना गिराए खाना है। इस तरह से आपको जीवन में अपनी आजीविका जो है वो जिस तरह से हम लोग रहते हैं साफ़ सुथरे वैसे रहना है। और इसके लिए अभी देखिए, आप जैसे आपने पूछा, और आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, जितना आएगा उतना ही सही है, थोड़ा सा मूव करते रहो, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, जैसे आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि ये किस तरह से ये परिवर्तन आएगा, तो डेफिनेटली ये परिवर्तन आएगा, बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा कि जब हम भीख देना बंद करेंगे, तो जब आप देना बंद करोगे तो ये बैठना बंद करेंगे। और उसके लिए आपको एक काम, देखिए, दया, मानवीयता, संवेदनशीलता सब हमारे अंदर मौजूद होती है, लेकिन कहीं ऐसी ये दया भावना आपसे कोई ऐसा पाप तो नहीं करा रही है, क्योंकि आपका वो 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया देना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनके नशे के लिए पैसा दे रहे हो, तो पाप ही तो कर रहे हो ना, पुण्य तो नहीं कर रहे हो। तो पुण्य का काम आगे से करना है तो सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, 80 580 70 580, ये दिमाग में ऐसा नंबर, हेल्पलाइन नंबर है, इसको फिट बिठा ले। आपको कहीं भी भिक्षावृत्ति करने वाले, चाहे चौराहों पर, फुटपाथ पर, मंदिर के बाहर, या कहीं भी किसी भी स्थिति में भी दिखे आपको, चाहे मानसिक विक्षिप्त अवस्था के कोई रोगी दिखे, तुरंत आप